इतनी बड़ी पहचान अगर किसी ने मेरे को दिया है तो वो मेरी भारतीय जनता पार्टी है, मेरा संगठन है, मेरा परिवार है। वो भाजपा पार्टी की तरफ से नहीं देखा गया कि जो आपने भाजपा पार्टी में रहकर जो सेवा की है एज ए कार्यकर्ता, लेकिन वो फल आपको अभी तक नहीं मिला। मोदी जी ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक परिवार से एक व्यक्ति राजनीति करे, बाकी अपना परिवार चलाए। मैं राजनीति में सीधा सीधा जुड़ा हूं, इसलिए मेरा बाकी परिवार अपने घर पे रह के घर का काम कर रहा है और करना भी चाहिए। यानी कि अब ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब रवि भूषण गर्ग अपना राजनीतिक सफ़र को छोड़ रहे हैं और सामाजिक सफ़र की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। हम आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो भाजपा पार्टी से लगभग 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ संपर्क रहा और उन राजनेताओं ने उस व्यक्ति के घर पर दस्तक भी दिए हैं और तमाम मंच संचालकों के साथ उनके साथ मंच संचालन भी किया है, मंच पर विराजमान भी रहे हैं। ऐसे ही उस शख्सियत की अगर हम बात करें तो जहन में आपके नाम भी जो है वो आ चुका होगा। शख्सियत की बात करें तो रवि भूषण गर्ग जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में जो नगर परिषद के चुनाव होने हैं उसमें जो महिला आरक्षित सीट जो की गई है उसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रवि भूषण गर्ग जो है वो चुनाव जो है भाजपा की तरफ से लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में जो उतर सकते हैं, लेकिन अब उनके आगे क्या कुछ प्रयास रहेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो हरियाणा सरकार द्वारा ड्रा निकाला गया कि महिला जनरल आरक्षित जो है सीट हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है। कोविड में अक्सर देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फील्ड में नज़र आ रहा है तो आप वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अस्पताल की बात हो या सामाजिक एरिया में जाना हो, तमाम लोगों के बीच में आप नज़र आ रहे हैं इस कोविड-19 के दौरान। और उम्र की अगर बात करें तो ऐसा गाइडलाइन भी है कि इस उम्र में आप नहीं जा सकते इस कोविड में जो है, लेकिन फिर भी आप अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। जान को जोखिम में डालना नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम हॉस्पिटल में गए हैं तो भी हमें आनंद आया है वो काम देखकर, वो सरकारी कर्मचारियों का काम देखकर कि वो समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं। हम समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफ़ दूर कर रहे हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। एज कोई फैक्टर नहीं है, एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम ये है कि लोगों का काम अगर आप पाओगे तो आपका जीवन सफल है, वरना तो अपने जीवन में आदमी पैदा हुआ और अपने जीवन में ही चला गया, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा सोच ये। रवि जी, से काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लगभग 40 वर्षों का जो है समय हो चुका है, काफ़ी लंबा अंतराल भाजपा के साथ आपका रहा है और चल भी रहा है, लेकिन वो भाजपा पार्टी की तरफ से नहीं देखा गया कि जो आपने भाजपा पार्टी में रहकर जो सेवा की है एज ए कार्यकर्ता, लेकिन वो फल आपको अभी तक नहीं मिला। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नगर परिषद चुनाव जैसे कि अब जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो चेयरमैन जो है वो चुना जाएगा, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रवि भूषण गर्ग जो है वो चेयरमैन के चुनाव जो लड़ सकते हैं, भाजपा पार्टी उन पर दाव खेल सकती है। लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि अब कैथल नगर परिषद चेयरमैन की अगर सीट पर आगे देखने को मिलेगा तो महिला चेयरमैन होगी, जो कि आरक्षित जो है वो जनरल कर दी गई। इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं? जो ड्रा निकाला गया वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत निकाला गया। उस ड्रा में हमारे यहाँ महिला रिजर्व जनरल आई, एससी भी आ सकती थी, बीसी महिला भी आ सकती थी, बीसी पुरुष भी आ सकता था, एससी पुरुष भी आ सकता था और जनरल पुरुष भी आ सकता था। ड्रा में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, 100% शुद्ध नियत से ड्रा निकाला गया और हमारी कैथल परिषद नगर परिषद की सीट महिला जनरल रिजर्व आई है। इसमें मैं कोई वो नहीं मानता, ठीक बात है, आई है। आज हमारी कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई बेटी उस सीट को सुशोभित करेगी
और सुशोभित करने के साथ साथ वो समाज का काम करेगी। ये ठीक बात है। मैं अगर ये पुरुष जर्नल आती तो मैं चुनाव जरूर लड़ता, पार्टी टिकट मेरे को जरूर देती। ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि मेरी एक दो जगह बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि रवि जी आपको चुनाव लड़वाएंगे और अपनी अंदरूनी खानी तैयारी शुरू करें। हम रुके नहीं मारे जब तक हमें टिकट अलॉट ना हो जाए, लेकिन अंदरूनी खाने की तैयारी करें। अगर मतलब ये महिला रिजर्व ना आके अगर जनरल पुरुष रिजर्व आती तो सीट निश्चित रूप में मेरे को मिलती और मैं प्रयास करता कि लोगों की सेवा में काम कर सकूं। रवि जी, अब आपका क्या रहेगा? क्या परिवार से कोई सदस्य जो महिला है, चाहे वो आपकी पुत्रवधू हो या आपकी धर्मपत्नी हो, क्या मैदान में चुनाव के लिए उतारेंगे? मोदी जी ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एक परिवार से एक व्यक्ति राजनीति करे, बाकी अपना परिवार चलाए। मैं राजनीति में सीधा सीधा जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा बाकी परिवार अपने घर पे रह के घर का काम कर रहा है और करना भी चाहिए। ना मेरी मिसेज चुनाव लड़ेगी, ना मेरी पुत्रवधू चुनाव लड़ेगी। हम इस प्रकार की कोई काम नहीं करेंगे। तो रवि जी, आपकी क्या भूमिका रहेगी नगर परिषद चुनाव को लेकर? क्योंकि अब आपने साफ तौर पर यह कह दिया कि ना तो मेरी धर्मपत्नी ना मेरी पुत्रवधू चुनाव लड़ेगी, तो आगे आपकी इस चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जिस बेटी को, जिस बहन को, जिस माँ को तिलक करेगी, हम उसके साथ रहेंगे और कोशिश नहीं, निश्चित रूप में ये काम करेंगे कि वो बहन, वो बेटी, वो माँ कैथल नगर परिषद की चेयरमैन बने और लोगों की सेवा करे। रवि जी, आप 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक कहावत है कि एक जगह पत्थर रखा भी भारी हो जाता है। आप अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदें बनाए हुए हैं, जबकि अगर कोई आम आदमी भी अगर यह कयास लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार रवि भूषण को दिया क्या है, सिर्फ सेवा ही रवि भूषण ने की है। क्योंकि आप पिछले दौर की अगर बात करें तो रवि भूषण गर्ग के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था उस समय में कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई बस्ता उठाकर चुनाव में जाए, लेकिन आपने उस समय में चुनाव लिया। आप भी, आपको उम्मीदें लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सही से पेश आएगी या सही से आपके साथ काम करेगी? इस बारे में मेरा कहना यह है, मैं 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। उससे पहले जनता पार्टी में था, उससे पहले जनसंघ में था। मेरा मानना यह है कि पार्टी ने जो मुझे दिया वो मेरे जैसे व्यक्ति को, जो छोटे से परिवार में पैदा हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी में अगर लिस्ट बनानी पड़ेगी तो रवि भूषण गर्ग का नाम भी लिखना पड़ेगा। इतनी बड़ी पहचान अगर किसी ने मेरे को दिया है तो वो मेरी भारतीय जनता पार्टी है, मेरा संगठन है, मेरा परिवार है। जब इतना बड़ा काम मिला है मेरे को, इतना बड़ा नाम मिला है, तो और पार्टी मुझे क्या दे सकती है? आपको नहीं लगता अनदेखी हुई है आपके साथ? मुझे नहीं लगता। देखिए, समय बदलता है। एक समय वो था कि हम 4 आदमी खड़े होते थे, बेवा चौक पे नारे लगाते थे। आज 4000 आदमी खड़े होकर नारे लगाते हैं। तो आखिर दूसरे लोगों को पार्टी में लाना और उनसे पार्टी को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम केवल वही 4 आदमी रहते तो क्या हरियाणा में हमारी सरकार आ सकती थी? नहीं। केंद्र में हमारी सरकार आ सकती थी? नहीं। मोदी जी ने कहाँ से चले और आज वो नरेंद्र मोदी देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। रवि जी, जिस समय में 4 व्यक्ति हुआ करते थे, 4 को 40 करने में भी आपका बड़ा अहम रोल रहा है। क्या भाजपा पार्टी को वो रोल दिखाई नहीं दे रहा? क्या भाजपा पार्टी को ये नहीं होना चाहते कि जहां आज पार्टी में नए नए जो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइन किए, आज उनको चुनाव भी लड़ा दिया गया और ऐसे अहम पदों पर उनको विराजमान कर दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी अनदेखी हो रही है? आप उसको साफ तौर पर अभी नकारते नजर आ रहे हैं। जब बहू घर में नई नई आती है तो उसको पीड़ा भी देना होता है, उसको कुर्सी भी देनी होती है,
क्योंकि उसको अपने घर के साथ एडजस्ट करना है। जो लोग आज पार्टी में आ रहे हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ना है, पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बताना है। अगर हम पार्टी की रीति नीतियों के बारे में उसको समझा पाए, उनको अपने साथ रख पाए, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। हमारी पार्टी देश की सेवा करेगी। आज मेरा तो ये कहना है कि पार्टी मेरा अनदेखा नहीं कर सकती। पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है कि मेरे लिए अनदेखी करे, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मैं पार्टी का थानेदार नहीं, सिपाही हूँ। और सिपाही तो सिपाही रहेगा, चाहे वो अपने इस जीवन में तो रहेंगे, अगले जीवन का मेरे को पता नहीं। लेकिन बीच में मनमुटाव भी रविभूषण गर्ग जी देखा गया था। गणेश लाल जी आपको खुद मनाने आए थे। बिल्कुल देखा गया था। मैंने उस समय कहा भी था, मैं नाराज़ हुआ था क्योंकि टिकट मेरे को नहीं मिला था। 2014 की आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 9 का चुनाव मैंने लड़ा था। तो मैंने अपना गुस्सा, अपनी बात पार्टी में, अपने परिवार में पहुंचाई थी। उसके पश्चात हमारे आज के गवर्नर और उस समय में हमारे नेता प्रोफेसर गणेश लाल जी को पार्टी ने भेजा। गणेश लाल जी ने कहा कि नहीं रवि, हमारा दाएं बाएं कोई मतलब नहीं है, हम अपनी पार्टी में हैं, इसी में पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे। तो मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए दाएं बाएं कोई कोशिश नहीं की। यानी कि अब ये साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि रविभूषण गर्ग को अब पद की और कुर्सी की लालसा नहीं रही। अब तो सिर्फ रविभूषण गर्ग भाजपा की पार्टी की सेवा ही करना चाहते हैं। बिल्कुल कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है कि उसको क्यों मिला है। सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, मेरे कार्यकर्ता जो सालों सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के छोटे छोटे काम अगर हमारी पार्टी करती रहेगी तो पार्टी का कार्यकर्ता यूं ही कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे खड़ा रहेगा। यही मेरी सोच है। रविभूषण गर्ग जी, अक्सर आपको देखा है कि जिनका परिवार, जिस बहन का सदस्य नहीं होता, परिवार नहीं होता, उनकी शादियां भी आपको करवाते देखा है। समाज हितों में बढ़ चढ़ कर हर एक जगह आप पहुंच जाते हैं। ऐसा मन में क्या विचार आया कि मुझे अब सामाजिक हितों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, सामाजिक हितों में काम करना चाहिए, समाज के हित के लिए काम करना चाहिए? सन 1979 से हम सरकारी अस्पताल में जाया करते थे। जो मरीज दाखिल होता था उनको खाना देते थे। सोच क्या थी उसके पीछे? सोच ये थी कि गांव से बंदा दाखिल है, अगर कैथल में वो हॉस्पिटल में दाखिल है और 3 घंटे पहले बनी हुई खिचड़ी उस मरीज को देंगे तो मरीज और बीमार हो जाएगा। 2/9/1979 से हमने वो भंडारा शुरू किया था। उस समय भी सेवा का भाव था। चलते चलते आगे 2013 में वो बंद हुआ, और बंद भी मैं ये कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ, हमारे सीएमओ साहब की वजह से हुआ, वरना आज भी वो चलता रहता। आज भी जिन बहनों के हाथ पीले करवाते हैं हम, ये सोच के करवाते हैं कि शायद ये मेरी बेटी, मेरी बहन, इनके अगर हम हाथ पीले करवाएंगे, ये अपने घर जाएंगी, ससुराल में जाएंगी, अपना परिवार बसाएंगी और ये हमें आशीर्वाद देंगी। केवल मात्र इतना ही उनसे मांग रहती है कि बेटे घर जाओ, अपनी सास को अपनी माँ और ससुर को अपना पिता मानो और अपना घर चलाओ। यानी कि अब ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब रविभूषण गर्ग अपना राजनीतिक सफ़र को छोड़ रहे हैं और सामाजिक सफ़र की शुरुआत जो वो कर रहे हैं। ना राजनीतिक सफ़र छोड़ रहा हूँ, ना सामाजिक सफ़र शुरू कर रहा हूँ। रवि के जीवन के साथ ही राजनीतिक सफ़र ख़त्म होगा और उसके साथ ही सामाजिक जीवन ख़त्म होगा। तो आगे की राजनीति का क्या पड़ाव रहेगा? क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की दोबारा से तैयारी करेंगे या लोकसभा में जाने का प्रयास रहेगा? क्योंकि चेयरमैनी तो महिला आरक्षित हो गई है। कोई बात नहीं, महिला आरक्षित हो गई है, अच्छी बात है, स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो मैं मनोहर सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने
परिषद का चेयरमैन सीधा चुनने का अधिकार दे दिया, क्योंकि वरना तो 31 लोग बैठ के ये तय कर देते थे ये चेयरमैन होगा, ये नहीं होगा। जो मेरी लाइकिंग थी, मेरी डिसलाइकिंग थी, मैं उसी के ऊपर था। लेकिन आज पूरा नगर अपने मनपसंद व्यक्ति को चेयरमैन बनाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आप एमएलए के लिए तैयारी करेंगे, आप एमपी के लिए तैयारी करेंगे, मेरे मित्र, मैं तो प्रधानमंत्री के लिए भी तैयारी करूंगा। अगर पार्टी आदेश देगी उसी लाइन पे चलूंगा, उससे दाएं बाएं नहीं चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ रवि भूषण गर्ग, जो पिछले लगभग 40 साल से भाजपा पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक रहूँगा भाजपा में रहूँगा, जब तक जीऊँगा भाजपा में जीऊँगा, और अपने तन मन धन से भाजपा के लिए सेवा करता रहूँगा और कार्यकर्ताओं की सेवा करता रहूँगा। लेकिन साफ तौर पर इन्होंने यह कहा है कि महिला आरक्षित जो सीट हुई है जनरल, उसके लिए प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से ये हुआ है। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो जी जान से उस महिला, उस बहन, उस बेटी का साथ देंगे जो भी भाजपा पार्टी के द्वारा जो है इस पद के लिए चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखना है कि अब भाजपा किन पर दाव खेलेगी और कौन आने वाले समय में नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान होगा। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।